हेलो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 वंशगति मेंडेलिय आधार मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फिनोटाइप और जीनोटाइप। उसके बाद जो मैं आज का टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर में आता ही आता है कि प्रभावी व अप्रभावी क्या होता है। प्रभावी को बोलते हैं डोमिनेंट और अप्रभावी को रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या होता है, ठीक है। तो किसी लक्षण के लिए विपरीत प्रभाव वाला जीन संततियों में अलग हो जाता है। इसका मतलब क्या है इस लाइन का मतलब है कि ज़रूरी, जैसे पेरेंट्स लंबे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे भी लंबे हों। तो इस लाइन का मतलब ये था कि जो विपरीत प्रभाव वाले जीन होते हैं उनका संततियों में अलग हो जाता है प्रभाव। ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे, ठीक है। और इसे ईजी वे में यहाँ से लिखा है मैंने कि संततियों में जिस लक्षण का प्रभाव प्रकट होता है उसे प्रभावी गुण कहते हैं। मीन्स अगर जैसे पेरेंट्स लंबे हैं तो उनमें से अगर उनकी संतति भी लंबी हुई है तो उस जीन का जो प्रभाव है वो प्रकट हुआ, तो इसे बोलेंगे प्रभावी गुण डोमिनेंट। और जिन लक्षण का प्रभाव प्रकट नहीं होता है, जो मैंने ऊपर लाइन में समझाया, उसे बोलेंगे रिसेसिव। तो मतलब पेरेंट्स से संततियों में जो लक्षण आ रहे हैं या फिर प्रकट हो रहे हैं तो उन्हें तो बोलेंगे प्रभावी गुण, क्योंकि वो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं डोमिनेंट। और जो गुण नहीं प्रकट होंगे, जैसे किसी के पेरेंट्स लंबे, उनके बच्चे लंबे हुए तो प्रभाव दिखाया जीन्स ने अपना, तो इसे तो बोलेंगे प्रभावी गुण डोमिनेंट। लेकिन अगर पेरेंट्स लंबे हैं और बच्चे लंबे नहीं हुए तो मतलब जीन ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया, तो ये लक्षण का प्रभाव प्रकट नहीं हुआ, तो इसे बोलेंगे रिसेसिव। तो अगर हम आपका एग्जाम में ये आता है प्रभावी व अप्रभावी, चाहे आप ये वाली लाइन ऊपर की थ्योरी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, संतति से लेकर कहलाता है तक, तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये एग्जाम्पल नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो आपका एग्जामिनर होगा वो सबसे पहले आपका एग्जाम्पल ही देखेगा। तो एग्जाम्पल है विषम युग्मजी वाले लंबे पौधे में एक गुण पर कैपिटल टी जीन और दूसरे समजात गुणसूत्र पर स्मॉल टी जीन पहुंचता है। चिल्ड्रन में एक ही गुण पहुंचता है दोनों में से, जिसमें लंबापन व बौनापन अलग अलग हो जाता है। बट जब बौनेपन के जीन के साथ लंबेपन का जीन होता है तो बौनेपन का प्रभाव दब जाता है। मैं पहले आपको क्रॉस से बताती हूँ। देखो, एक हमने टॉल फ्लावर लिया, ठीक है, इस यहाँ पे प्लांट लिख सकते हैं या फ्लावर कुछ भी। एक टॉल प्लांट लिया और यहाँ पे बौने के लिए डार्फ यूज़ करेंगे, DWARF। आप शॉर्ट भी यूज़ कर सकते हो, बौना, ठीक है। तो मैंने आपको दृश्य रूपी जब फिनोटाइप पढ़ाया था तो उसमें देखो यहाँ पे यूज़ हुआ ना जीनोटाइप, यहाँ पे लिखना पड़ा जीनोटाइप। तो जो अब टॉल को रिप्रेजेंट किया वो हमने किया कैपिटल टी से, और स्मॉल को किया स्मॉल टी से, ठीक है। जब हमारे सेम होते हैं जीनोटाइप के जो गैमेट्स हैं, जब ये सेम होंगे तो आप इनको एरो लगा के सेम उतार लोगे। अगर ये दोनों अलग अलग होते, जैसे ये कैपिटल या ये स्मॉल होता, या फिर ये कैपिटल एक स्मॉल होता, तो हम नहीं उतारते। अब ये दोनों सेम थे तो हमने कैपिटल टी उतार लिया, स्मॉल टी सेम थे तो हमने स्मॉल टी उतार लिया। इन दोनों का क्या होगा, संकरण या फिर फ्यूज़न। और जो ये हमारे, देखो ये ज़रूर लिखना है आपको, जीनोटाइप और गैमेट्स, ठीक है। टॉल फ्लावर था, सेम थे जीनोटाइप, इसलिए हमारे जो गैमेट्स हैं वो बिल्कुल सेम आए, कैपिटल टी। और स्मॉल टी था तो ये स्मॉल टी आया। इन दोनों के बीच जब संकरण हुआ तो हमारा कैपिटल टी, अगर देखो कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल डोमिनेंट। तो जो ये आपका एग्जाम्पल में थ्योरी लिखी है, आप इसे याद, एक बार जब ये पढ़ लोगे, ये समझ आ गया होगा, तो उसके बाद आप थ्योरी खुद लिख के आ सकते हो। डेफिनेशन तो लिख ही लोगे, ये जो एग्जाम्पल है ये आप ऐसे याद करोगे तो आपको भारी लगेगा। पहले एग्जाम्पल जो इसका क्रॉस है, इसको पूरे को क्रॉस बोला जाता है, ठीक है, और इसे एग्जाम्पल जो थ्योरी लिखी है। जब आप क्रॉस समझ लोगे तो थ्योरी खुद लेके आ जाओगे। तो एग्जाम्पल में ये समझाया गया है कि जैसे अगर बाई चांस टॉल था और शॉर्ट था, ठीक है, तो हमारा जो संतति आई वो एक कैपिटल टी आई स्मॉल टी आई, तो जो इसमें हम गुण देखेंगे वो कैपिटल टी का देखेंगे जो स्टार्टिंग में होगा। अभी हमारा ये आया है तो हम जो गुण देखेंगे प्रभावी गुण, वो जो स्टार्टिंग में होगा उसका देखेंगे। तो कैपिटल टी किसके लिए यूज़ होता है, टॉल के लिए। टॉल को हम कैपिटल टी से शो करते हैं ना,
तो इसलिए जो हम फ्लावर का नाम लिखेंगे या फिर जो भी प्लांट लिखेंगे वो हम लिखेंगे टॉल। अब टॉल डोमिनेंट कैसे हुआ देखो। अब टॉल क्या कि डोमिनेंट क्यों लिखा, क्योंकि जब कोई चीज़ हमें लंबी है, कोई फ्लावर या प्लांट लंबा है, तो हम देख के बता सकते हैं ना कि ये टॉल फ्लावर है, ये शॉर्ट फ्लावर है, इसलिए ये हमारा डोमिनेंट कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ कि प्रभावी गुण वो होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में दिखते हैं, जिसे डोमिनेंट बोलते हैं, और जो नहीं दिखते हैं वो कहलाते हैं रिसेसिव। इसका एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल में हमने एक टॉल लिया और एक शॉर्ट लिया। ठीक है, टॉल को हम कैपिटल टी से प्रेजेंट करेंगे और स्मॉल को स्मॉल टी से। जब ये दोनों जीनोटाइप सेम होंगे तो एक कैपिटल टी उतार लेंगे। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो हम एक नहीं उतारते, फिर दोनों उतारने पड़ते। वो वैसे क्रॉस आपके आगे आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो इधर कैपिटल टी उतार लिया, इधर स्मॉल टी। इन दोनों का जब फ्यूज़न हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। तो हम वाला देखेंगे जो पहले दिया होगा, तो इसमें कैपिटल टी था, तो ये किसके लिए यूज़ होता है, टॉल के लिए। देखो यहाँ पे यूज़ किया है ना, टॉल के लिए यूज़ किया है, तो ये आ गया टॉल। और डोमिनेंट इसलिए लिखा है क्योंकि हमें दिखता है कि कोई चीज़ अगर लंबी है तो आप देख के बता सकते हो कि टॉल है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।